हाय गाइस, वेलकम टू द सेशन एंड दिस इज अवनीश। सो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका इस नई सीरीज़ में। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज का जो ये लेक्चर है वो बेसिकली आपके ही मोटिवेशन की वजह से हम लोग ये बना पा रहे हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये वीडियो जो हम लेकर आए हैं आपके लिए, ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है जो बेसिकली ये बताने वाला है कि ये वीडियो किस टॉपिक पे है, आपको इस वीडियो पे कैसे पढ़ाई करना है, कैसे इसको यूटिलाइज करना है। और ये वीडियो आपके लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट मैसेज भी है, तो इस बात को ध्यान से समझिएगा। तो बेसिकली मैं हूं अवनीश और मैं आपके दो सेशन लेने वाला हूं, एक अप्लाइड फिजिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स का। तो अप्लाइड फिजिक्स की सीरीज से हम लोग शुरुआत करेंगे और जब भी आप ये चैप्टर देखें, जब भी ये आप लेक्चर देखें, तो इस लेक्चर को देखने के समय आप देखिए ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या किसी भी तरह का ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन नहीं है। ये प्योर मैथमेटिकल, न्यूमेरिकल और एनालिसिस बेस्ड सब्जेक्ट है। जैसे कि आप जानते हैं, फिजिक्स और मैथमेटिक्स बिना पेन कॉपी के नहीं किया जा सकता। तो जब भी आप इस वीडियो को देखें तो कोशिश करें कि आप पेन कॉपी के साथ लेकर बैठे हों, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं और मैं बताता हूं कि आपको इस वीडियो से क्या गेन मिलने वाला है और आपको इस वीडियो के आगे आने वाले सीरीज को कैसे देखना है। अगर आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो करेंगे जिस तरीके से मैं बता रहा हूं, तो मेरी यकीन मानिए आप इससे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट ही पाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली मैं आज से शुरुआत कर रहा हूं अप्लाइड फिजिक्स से। और अप्लाइड फिजिक्स में जो सबसे पहला आपका चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, हम उसको कवर करने वाले हैं। तो इस लेक्चर में मैं आपको ये बताऊंगा कि हमारी जो प्लेलिस्ट आएगी, यानी हमारी जो वीडियोस आएंगी, उस वीडियोस को आपको कैसे देखना है। तो देखिए, अगर आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं कवर करने वाला हूं आपका अप्लाइड फिजिक्स, जो कि फर्स्ट ईयर का है और कॉमन टू ऑल ब्रांचेस है। तो इस मेन वीडियो का जो मेन पर्पस है वो सिर्फ और सिर्फ पर्पस है आपके सेमेस्टर एग्जाम्स की तैयारी। जैसा कि मैंने लिख भी रखा है कि हमारा जो मेन फोकस है वो आपके सेमेस्टर एग्जाम्स की तरफ है। अब सबसे बड़ी बात यह है हाउ टू यूज दीज लेक्चर्स, इन लेक्चर्स को हम कैसे यूज करें। तो देखिए, इस सीरीज में हम जब भी कोई चैप्टर की शुरुआत करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं शुरुआत करता हूं यूनिट्स एंड मेजरमेंट से, मैं शुरुआत करता हूं यूनिट्स एंड मेजरमेंट से। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में टोटल 10 पीरियड्स हैं और आपको पता है कि अगर हम ये सारे के सारे 10 पीरियड्स के सिलेबस को कवर करने जाएंगे तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इसको देख पाए। दूसरा, एक प्रॉब्लम ये भी पड़ती है कि अगर हम आपको डायरेक्ट एमसीक्यूज के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने लगेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कराने लगेंगे, तो आप में से बहुत से ज़्यादा लोग सोचेंगे कि यही क्वेश्चंस एग्जाम में डायरेक्टली आएंगे। और कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन बदल गया या थोड़ा सा घुमा के आ गया, तो आप शायद उम्मीद खो दें कि पता नहीं हमने क्या बता दिया और आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा इस प्रेजेंटेशन को बदला जाए और मैं इस सीरीज में आपको 2 वीडियोस लेके आने वाला हूं। ध्यान दीजिए, 2 वीडियोस लेके आने वाला हूं और उन 2 वीडियोस का जो मेन पर्पस होगा उसको आपको समझना है। तो जो सबसे पहली वीडियो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो होगी लेक्चर सेशन, वो होगा लेक्चर सेशन। इस लेक्चर सेशन में क्या होगा, कोई भी जो चैप्टर है, हम जो भी यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, जो भी यूनिट हम स्टार्ट करने वाले हैं, चाहे वो यूनिट्स एंड डायमेंशंस हो, चाहे वो एरर एनालिसिस हो, चाहे वो फोर्स हो, चाहे मोशन इन 1D हो, चाहे वो वर्क एनर्जी थ्योरम हो, चाहे वो रोटेशनल हो, चाहे वो SHM हो, कोई भी चैप्टर हो, चाहे वो फ्लूइड मैकेनिक्स ही क्यों ना हो, जितनी भी हम यूनिट्स को कवर करेंगे, हमारी जो फर्स्ट वीडियो होगी उस वीडियो का नाम होगा लेक्चर सेशन। उस लेक्चर सेशन में हम क्या करेंगे, 2 से 3 घंटे का आपको एक कंप्लीट इंट्रोडक्शन बताएंगे, जिससे क्या होगा कि सारा का सारा आपका जो बेसिक्स है उस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड वो क्लियर हो जाएगा, ठीक। अब साथ ही साथ इस लेक्चर सेशन को अगर आप फॉलो करते हैं तो इससे आपको फायदा क्या मिलने वाले हैं। फायदा ये होगा
कि आपको जो भी बेसिक डेफिनेशंस आनी चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल कंसिडर कर लीजिए यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में आपसे किसी ने पूछा व्हाट डू यू मीन बाय फंडामेंटल यूनिट्स, या किसी ने आपसे पूछ लिया व्हाट डू यू मीन बाय डेराइव्ड यूनिट्स एंड फंडामेंटल यूनिट्स, या आपसे किसी ने कह दिया कि टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स कितनी होती हैं, CGS होती है, FPS होती है, कौन कौन सी यूनिट्स होती है। तो जब तक आप इनके बारे में पढ़ेंगे नहीं, जब तक आप इनके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं रखेंगे, तब तक मेरी बात मानिए आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे बेसिक डेफिनेशंस क्या होती हैं। साथ ही साथ अगर मेरे को लगता है कि कोई ऐसा डेरिवेशन है, अब आपको पता है कि क्वेश्चन भले ही मल्टीपल चॉइस क्यों ना हो, लेकिन जब तक आपको उसके कंसेप्ट के बारे में पता नहीं है, तो मान लीजिए अगर आपको कोई न्यूमेरिकल भी दे दिया जाता है जो कि डायरेक्ट डेरिवेशन बेस्ड है, तो अगर आप उस डेरिवेशन को डेराइव करना नहीं जानते होंगे तो आप उस क्वेश्चंस में यूज्ड वेरिएबल्स को न्यूमेरिकल वैल्यूज में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सब्जेक्टिव अप्रोच को सॉल्व करने के लिए भी जहां पर हमको लगेगा कि डेरिवेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, उन डेरिवेशंस को भी हम कवर करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि फॉर्मूला, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिनको डायरेक्टली क्वेश्चन में यूज किया जा सकता है, उसकी बात करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे क्वेश्चन बोल दिया गया कि वर्क की CGS यूनिट क्या होती है, वर्क की CGS यूनिट क्या होती है, तो बहुत से लोग कहते हैं अर्क्स होता है, बहुत से कहते हैं जूल होता है। तो जब तक आप इन सब चीज़ों के बारे में, इन यूनिट्स के बारे में आप नहीं पता करोगे, नहीं पढ़ोगे, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं जो कि ऑप्शंस में दे दिए जाते हैं, और क्योंकि हमको पता नहीं होता कि उसके पीछे कंसेप्ट क्या है, हम उसका क्वेश्चन सही से अटेम्प्ट नहीं कर पाते। ठीक है, अच्छा, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सिलेबस में एप्लीकेशन बेस्ड भी हैं। एप्लीकेशन बेस्ड का मतलब एग्जांपल के तौर में मैं कहना चाहूँगा, जैसे कि मान लीजिए आपसे कह दिया गया कि अगर आप किसी बॉडी को फोर्स लगाएंगे, अगर आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाएंगे तो उस पर एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होगा वो किस तरह का एक्सेलरेशन होगा, इनर्शियल फ्रेम का होगा कि नॉन इनर्शियल फ्रेम का होगा। तो इस तरह के भी जो क्वेश्चन जो बेसिकली फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे होते हैं, इनको हम एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं। और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन डायरेक्ट कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। अगर आप इनकी थियरी को पढ़ लें, इनको समझ लें कि कैसे कंसेप्ट अप्लाई होता है, तो आप आराम से मल्टीपल चॉइस का जवाब दे सकते हैं। इसके बाद ये भी चांसेस है कि आपसे एक न्यूमेरिकल पूछ लिया जाए और उसमें ऑप्शंस दे दिए जाएं कि भैया आपको बहुत सारे वेरिएबल्स दिए गए हैं, एक सिचुएशन दी गई है, मान लीजिए आपसे कह दिया गया कि एक बॉडी है जो रेस्ट से स्टार्ट कर रही है और फाइनल वेलोसिटी कुछ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से चल रही है, तो उसका एक्सेलरेशन टाइम t पर कितना होगा। तो इस तरह के अगर न्यूमेरिकल है तो डायरेक्ट आप नहीं सॉल्व कर सकते, आपको इसके लिए आपको बेसिक कंसेप्ट की जरूरत होगी। तो पहला जो लेक्चर आएगा वो लेक्चर आपके जो बुनियाद है, जो फाउंडेशन है, उसको मजबूत करेगा। और जो नेक्स्ट सेशन, जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा चैप्टर से रिलेटेड, यूनिट से रिलेटेड, वो बेसिकली प्रैक्टिकल सेशन होगा। प्रैक्टिकल सेशन का मतलब उसमें हम लोग मल्टीपल चॉइस होगा, मतलब इसीलिए मैंने इसको रख रखा है QA सेशन। तो इस QA सेशन में हम लोग क्या करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे। बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बताता हूं, जैसे आपसे बोल दिया गया कि इनमें से कौन सी बातें फोर्स के बारे में करेक्ट है, मतलब आंसर आपको पता होगा, लेकिन उसमें आपको यह चुनना होगा कि कौन सी बातें तर्क वाली हैं और कौन सी बातें वितर्क वाली हैं। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस तरह के भी आ सकते हैं, जिनको हम असर्शंस बेस्ड क्वेश्चंस भी बोलते हैं। और अगर मल्टीपल चॉइस में न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो हम उसको भी देखेंगे। तो QA सेशन के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस आप तभी कर पाओगे जब लेक्चर सेशन को आप देखोगे। तो लेक्चर सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आफ्टर दैट यू कैन गो फॉर QA सेशंस। अच्छा, इसके साथ ही साथ क्योंकि फिजिक्स का लेक्चर है और हम फिजिक्स के लेक्चर से शुरुआत कर रहे हैं, तो अप टू माय एक्सपीरियंस, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको टॉप हर चैप्टर में टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगा। बेसिकली मैं इन क्वेश्चंस को मलाई क्वेश्चन कहता हूं। और मलाई क्वेश्चन यानी क्रीम क्वेश्चन क्यों कहता हूं, क्योंकि जब आप इनको पढ़ोगे और आप जब इनको सॉल्व करोगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए टॉप 50 क्वेश्चंस को मैं मलाई क्वेश्चंस कहता हूं। तो ये था ओवरव्यू आज का इंट्रोडक्शन, और मिलते हैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको ये हमारा अप्रोच, अगर हमारा ये कोशिश पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए
और अगर आप दोस्तों के साथ इसको शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा भी मोटिवेशन बनेगा, और अगर हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है आपके लिए भी अच्छा होगा। हम आपके लिए और बहुत मेहनत करेंगे और अच्छी वीडियोस लेके आएंगे, और देखिएगा कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच, और मिलता हूँ मैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, और वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट्स एंड डायमेंशंस, जो कि आपका फर्स्ट यूनिट है। और यूनिट्स और डायमेंशंस में हम लोग कवर करने वाले हैं सबसे फर्स्ट लेक्चर सेशन। तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड विद अस, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग। फॉर मोर वीडियोस विजिट टेकपाइल टेक्नोलॉजी। थैंक यू।